Welcome, students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. Today, on 5th of July, Sacred Heart School conducted their first periodic test for session 23-24. Class 10th Mathematics exam, Set A की हम paper discussion करेंगे. So, RN Classes is just providing you with a video solution of this paper, and the paper was conducted by Sacred Heart. So, अगर आप ये paper discussion देख रहे हो, you can like the video if you are watching this video, as well as agar aapko acha lage, you can share it with your friends, and you can also subscribe to our YouTube channel and get the playlist of Sacred Heart. I've been recording all your periodic test, half yearly and final exam for class 8th, 9th and 10th from past 4 years, so you can get a better benefit out of it from your previous senior papers, right? So time allowed was 1 hour and maximum marks were 20. Cool. Let's start with the paper. MCQ question है, 1 marker. That's it. If two positive integers a and b are written as, a की वैल्यू ये दे दी, b की वैल्यू ये दे दी. अब इसके अंदर x and y are prime numbers, okay? But मेरे को तो HCF किसका चाहिए? HCF चाहिए a, b का highest common factor, right? So मतलब कि x की मिनिमम पावर दोनों में कहां दी हुई है? यहां पे. x की पावर 1, y की भी मिनिमम पावर चाहिए दोनों में, कहां दी हुई है? यहां दी हुई है, y स्क्वायर. xy square, b part is the right choice. Next. Up. Question number 2. Assertion. If 2, 3 are the zeros of the quadratic polynomial, then the polynomial is this. Reason. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, then the polynomial is this. So, assertion reason की हमें statements पता है. जब भी assertion reason आए ना, देखो मैंने फिर से कर दिया. जब भी assertion reason आए, सबसे पहले तो हमने truthfulness check करनी. सबसे पहले उसने बोला कि भाई assertion की truthfulness check करते हैं. 2, 3 are the zeros of the quadratic polynomial, right? And quadratic polynomial ये है. अगर 2, 3 zeros हैं, तो उसके factors क्या कैसे बनेंगे factors? x minus 2 and x minus 3. अब factor से मैं polynomial तो लिख ही सकता हूं. कैसे? Distributive property लगा के x square minus 5x plus 6. क्या ये और ये मैच कर रहे हैं? Yes, the statement is true. इतना तो मुझे पता है, right? What about reason? Reason के अंदर सेम चीज बोली उसने. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा उसका क्या है? फैक्टर है. सो उसने बोला कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके. x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा. क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं? एब्सोल्युटली, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब ये सोचो, अल्फा बीटा की बजाय अगर मैं 2 और 3 रख दूं, क्या मैं इसके अंदर 2 और 3 रख के ये बना सकता हूं? एब्सोल्युटली बना सकता हूं. भाई अल्फा बीटा की जगह, अगर अल्फा की जगह मैं 2 रख दूं, बीटा की जगह मैं 3 रख दूं, एग्जैक्टली सेम नहीं बन जाएगा. ये इसके बराबर बन जाएगा, ये इसके बराबर बन जाएगा. क्या मैंने स्टेटमेंट का यूज किया? यस, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर वुड बी, देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर इज ए पार्ट. बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन रीजन हमने ध्यान से सोच के फुल मार्क्स. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस. देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको ठीक करके लिख सकता हूं. 1 टाइम x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस वाज द फर्स्ट वन. और यहां पे लिख दिया -3 टाइम्स x प्लस -6 टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ ये a1, ये a2, दैट्स इट. ऐसे ही सोचना है. ये b1, ये b2, ये c1, ये c2. नाउ आई हैव टू चेक a1 by a2. a1 by a2 की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज इट? 1 by -3, राइट? एंड सॉरी, b1 by b2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 by -6. एंड c1 by c2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 by 1. ये क्या बन गया? 1 by -3. मतलब कि a1 by a2 किसके बराबर है? b1 by b2 के, which is not equal to c1 by c2, right? So ये किसका होता है? भाई नो सॉल्यूशन का रिजल्ट है. That's it. It consists of no solutions, right? Find the HCF and LCM of, ये नंबर दिए हुए हैं मेरे को,
ए दिया हुआ है 336 एंड बी दिया हुआ है 54. यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सबसे पहले मैं ए की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 336 की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन दिखानी पड़ेगी. तो ए की प्राइम फैक्टराइजेशन से मेरे पास आ जाएगा 2 रेज पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. 3 की पावर 1, 7 की पावर 1. ऐसे ही 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, दिखाओगे, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 क्यूब. ए एंड बी की वैल्यूज आ चुकी हैं. नाउ यू नीड टू फाइंड HCF. सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, ए कॉमा बी का. सो यहां पे मैं ए कॉमा बी ही लिखूंगा, या 336 कॉमा 54 भी लिख सकते हो. सो लोएस्ट पावर्स 2 की पावर 1, लोएस्ट पावर 3 की पावर 1, 7 की पावर 0 ये आएगी ऑफ कोर्स. सो आंसर वुड बी 6 ओवर है. ऐसे ही LCM ऑफ ए कॉमा बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. मैं दूसरे वाले में दूसरी चीज लिख देता हूं, 336 एंड 54. सो 336 एंड 54 के लिए 336 के हाईएस्ट पावर्स एंड 54 की भी हाईएस्ट पावर्स उठानी है. 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, क्या उठाऊंगा, 2 की पावर 4. 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3. 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, यहां पे 7 की पावर 0 छुपी हुई है, तो 7 की पावर 1. पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 304. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन के भी मार्क्स होते हैं, HCF के भी मार्क्स होते हैं, LCM के भी मार्क्स होते हैं. फुल 2 मार्क्स इन योर बैग. क्वेश्चन नंबर 5. तो ये भी उतना ही सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा. ओके, देखो मेरे पास क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, राइट. 2 मार्क का क्वेश्चन है. सो मेरे को 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना, राइट. इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट सबसे पहले मैं यहां से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स से जीरोस कैसे निकाल सकता हूं. जीरोस नहीं निकाल सकता, बट मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, -3/4. ठीक है. एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, 7/4. दोनों चीजें दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. नाउ मेरे को तो निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा, राइट. सो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, LCM ले लेते हैं. अल्फा बीटा यहां पे आ गया, यहां पे आ गया बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा. सो बीटा प्लस अल्फा करो या अल्फा प्लस बीटा करो, वन एंड द सेम थिंग. अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने रखी -3/4. अल्फा बीटा की वैल्यू रखी 7/4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू रखी 7/4. 4 से 4 कैंसिल हो चुका है. सो यहां पे आया -3/7 माइनस 7/4. 7 4s are 28. तो यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया 49. सो दोनों को ऐड कर दोगे, -61/28. -61/28. This is your final answer. That's it. Question number 6. अब question number 6 is of 3 marks. ठीक है. Find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and its coefficients. अभी पीछे zeros and coefficient के comparison से ही तो solve किया था वो वाला question भी. Similar question is like this. ठीक है. But इसके अंदर पहले हमें zeros अब निकालनी पड़ेंगी. So you have to find the zeros means what do you have to do? You have to factorize 6x square minus 3 minus 7x. So quadratic equation है 6x square minus 7x minus 3. दो नंबर्स का सम इसके बराबर है -7 एंड दो नंबर्स की प्रोडक्ट इसके बराबर है 6 3 18. कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, 2 एंड 9. 2. ठीक है. सो दिस बिकम्स 6x स्क्वायर. अब नेगेटिव ये वाला होगा. सो +2x -9x -3. कॉमन निकाला, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा. अंदर क्या रहेगा यहां पे 3x प्लस 1. यहां से -3 कॉमन, 3x प्लस 1. आई थिंक क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. 3x प्लस 1 कॉमन एंड 2x -3. सो आई नीड जीरोस. हाँ,
सो सबसे पहली जीरो मैंने अल्फा लिखी -1/3 एंड बीटा लिखा 3/3, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, सॉल्विंग से भी ज्यादा आई फैक्टराइज्ड इट, दैट वुड बी द राइट वर्ड। सो आई गॉट अल्फा एंड बीटा, राइट। नाउ रिलेशनशिप निकालनी है, कूल। सो सबसे पहली रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा। आई विल यूज अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा की वैल्यू ली मैंने -1/3 एंड बीटा की वैल्यू ली मैंने, अल्फा की वैल्यू लेनी थी अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा की वैल्यू ली -1/3 एंड बीटा की वैल्यू ली 3/2, सो लीव इट। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे आएगी क्या, so I'll take the LCM as 6, so this becomes -2 and this becomes 9, this becomes 7/6। ये मैंने जीरोस का यूज करके, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, राइट। बट मेरे को कोफिशिएंट्स का भी यूज करना है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, -b/a या माइनस coefficient of x by coefficient of x square, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस coefficient of x क्या आया 7, ठीक है, -7 था coefficient of x एंड x square क्या था 6, दिस becomes 7/6। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, यस। लेट दिस बी LHS एंड दिस बी RHS। क्या मैंने वेरीफाई कर दिया, yes, one verification is done। What about the second verification, alpha into beta? Now you know the value of alpha -1/3 and you know the value of beta, that is 3/2, so this goes off, so alpha into beta comes out to be -1/2। now coefficients का यूज करेंगे अब हम, अल्फा इंटू बीटा कैसे आता है, या तो c/a लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं constant by coefficient of x square। yes, this is how we write। so alpha beta constant टर्म कैसे आएगी, यहां से -3 and coefficient of x square is 6, so 3 to the 6, this becomes -1/2, so alpha into beta is -1/2। यहां से -1/2, यहां से भी -1/2, let this be LHS and this be RHS, that's it। इतना ही सिंपल था, verification is done, 3 marks are yours। next one, question number 7, prove that √5 is an irrational number, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे, assume या let √5 is a rational number, ठीक है। अगर √5 को रैशनल नंबर ले लिया मैंने, सो √5 विल बी ऑफ द फॉर्म p/q। p/q की बजाय मैं यहां पे ले लेता हूं a/b, कोई p/q फॉर्म का होगा, ठीक है, जिसके अंदर व्हाट डू आई नो, a, b आर इंटीजर्स। लिखना पड़ेगा, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा सो दैट यू डोंट कमिट एनी एरर। a, b आर इंटीजर्स, a, b, ठीक है, आर कोप्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोप्राइम मींस दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1। देयर HCF, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो HCF किसका, a, b का क्या होना चाहिए, 1। This is what it means, a and b are co-prime and b cannot be equal to 0, of course not defined बन जाएगा, right। so now what do I do, cross multiply √b, √5 times b is equal to a, squaring both sides, squaring both sides लिखना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से मेरे पास यहां क्या आया, 5b² इज इक्वल टू a²। अब a² 5b² के बराबर आ चुका है, तो क्या मैं लिख सकता हूं a² इज डिविजिबल बाय 5। हाँ, a² इज डिविजिबल बाय 5। इसी से ही मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं, 5 is
ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कह सकता हूं मैं ये, अगर डिविजिबल है 5 से या 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो क्या मैं कह सकता हूं 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए। यस, इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, यहां से मैंने कहा कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ए स्क्वायर का था यार फैक्टर, तो ऑफ कोर्स ए का तो होगा ही ना। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन राइट ए is equal to 5c। c is any other integer। ठीक है, a के मतलब कि a की जो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं उसके अंदर 5 तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में कुछ इंटीजर निकल सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, आई डोंट नो। दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी मैंने। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 5c का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 25c स्क्वायर। राइट, सो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको चेंज करके लिखता हूं। एक काम करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 पे था मेरे पास। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 1 को 2 में पुट कर दिया, मतलब कि a की जगह मैंने लिख दिया 5b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5c स्क्वायर। नाउ मतलब कि 5 मैं डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूं, तो मैं सीधा कह सकता हूं b स्क्वायर इज divisible by 5। b square is divisible by 5, so 5 is a factor of b square। 5 is also a factor of b, is also a factor of b, means पहले मैंने लिखा 5 is a factor of a, ये देखो, फिर मैंने लिखा 5 is a factor of b। अब मैं कंबाइन लिखता हूं, 5 is a factor of both a and b। ये मैं क्वेश्चन इतना स्लोली इसलिए सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए बिकॉज ये हाफ ईयरली में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा, हर जगह ये क्वेश्चन आना है। रूट 5 की बजाय रूट 3 दे देंगे, नहीं तो रूट 7 दे देंगे, नहीं तो रूट 2 दे देंगे, नथिंग एल्स दैन दैट, राइट। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a and b। नाउ a and b cannot be co-prime, क्योंकि अब मैंने यहां पे प्रूव कर दिया HCF ऑफ a कॉमा b क्या आ गया, 5, राइट, विच इज a contradiction। Which is a contradiction, so root 5 is an irrational number। That's it. This gives you full 3 marks, right? Next one, again a 3 marker, question number 8। Find the value of k for which the following system has infinite solutions। यार infinite solutions कब होते हैं, b1 by a2 is equal to b1 by b2, oh, a1 लिख दिया वापस, b1 by b2 is equal to c1 by a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। so इसके अंदर मेरे पास a1 भी है, b1 भी है, c1 भी है, a2 भी है, b2 भी है, c2 भी है, बट c2 को अभी मेरे को ठीक करके लिखना पड़ेगा। सो k माइनस 3x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0। अब लिख सकता हूं मैं इसको c, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा kx प्लस ky
उससे कोई गलती नहीं है। अभी आप कहोगे कि नहीं सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम ये चीज सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, गलती नहीं कर सकते। सो इनफाइनाइट सोल्यूशन की डेफिनेशन से a1 by a2 is equal to b1 by b2 should satisfy this is equal to c1 by c2, right? ये satisfy होना चाहिए। So means k minus 3 by k, 3 by k, and लास्ट में minus k by minus 12, ये मैं काट सकता हूं, ठीक है। सो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास आया k minus 3 by k is equal to 3 by k। कटिंग नहीं कर सकते, ऑलरेडी मैंने देख लिया बच्चों के क्लास टेस्ट में सेक्रेड हार्ट के टीचर्स ने मार्क्स काट दिया, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट काटे, क्योंकि उससे आपका एक सॉल्यूशन उड़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट काटे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डे दैट सेम चांस, हम एक अपना सॉल्यूशन उड़ा देते हैं बहुत ही सोच समझ के, मतलब आई लव्ड इट, काटा बच्चे का मार्क के उसको जिंदगी भर याद रहे। सेम थिंग हम लोग यहां पे लगाएंगे, k स्क्वायर माइनस 3k, और यहां पे है मेरे पास 3k, सो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। k इज कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, आइदर k इज 0 और k माइनस 6 इज 0। सो k की दो वैल्यूज हो सकती है, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 6 फ्रॉम द फर्स्ट वन, राइट। अब सेकेंड वन से भी 3 by k, जो अब मैं लूंगा इससे जो सर्कल किया है, 3 by k इज इक्वल टू k by 12। सो यहां पे आ जाएगा 36, यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर। अब k की वैल्यू सोचो, या फिर k की वैल्यू क्यों सोचूं, मैं काम करता हूं, k स्क्वायर माइनस 36 फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, इक्वल टू 0। सो k प्लस 6 इंटू k माइनस 6, राइट, इक्वल टू 0। सो either k plus 6 is 0 or k minus 6 is 0। यहां पे आई k की वैल्यू -6 और यहां पे आई k की वैल्यू 6, ठीक है। दोनों से यहां पे 0, यहां पे -6, यहां पे 6, यहां पे 6, दोनों तरफ से आंसर मेरे पास एक ही निकल के आएगा, k is equal to 6। This is your final answer to get full 3 marks, right? Let's move on to question number 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर 4 मार्क्स, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक से करेंगे। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स, एक हॉल ए है और एक हॉल बी है। इफ 10 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द हॉल्स बिकम्स इक्वल। ओके, शिफ्ट करा, इक्वल रह गए। 20 शिफ्ट करे फ्रॉम बी टू ए, तो भाई डबल हो गए ए के अंदर। इसके ऊपर उसने बोला कि भाई आप कुछ लाइक फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब उसके अंदर दे दिया हॉल ए के अंदर x स्टूडेंट्स ले लो, हॉल बी के अंदर y स्टूडेंट्स ले लो। ओके, सो आई विल कीप हॉल ए एंड हॉल बी, ठीक है। सो यहां पे x स्टूडेंट्स, यहां पे y। सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, भाई 10 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। सो ए से मैंने निकाले बच्चे 10 और उठा के किस में डाल दिए, बी में, यहां पे 10 ऐड हो गए, ये क्या बन गई, ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फिर उसके बाद उसने कुछ कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई हॉल बी से 20 बच्चे निकालो और ए में डाल दो, लाइक टेक आउट 20 स्टूडेंट्स एंड पुट इट इन ए। ओके, सो हम 20 निकालेंगे यहां से, विल टेक आउट 20 फ्रॉम हेयर एंड वील पुट 20, ओ यहां पे x होना चाहिए यार, x प्लस 20, राइट। अब उसने बोला ये इक्वल नहीं है अभी, उसने कुछ कहा, उसने कहा कि ए में डबल हो गए, ए इज बिगर नाउ, ये ट्वाइस हो गया, तो इसको ट्वाइस कर दूं तो बराबर हो जाएगा, वो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दैट्स इट। अब इस इक्वेशन को ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, इसको ठीक करके लिखेंगे x प्लस 20 2y minus 40, x minus 2y minus 60 equal to 0। x minus 2y minus 60 equal, ना minus 60 इधर आकर plus 60 हो जाएगा, सॉरी, it should be plus 60 equal to 0।
These are the two equations which are formed, right? Find the number of students in hall A and hall B, means x and y की वैल्यू निकालनी है. First equation is x minus y equal to 20. यहीं से ही लिखा था, वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में थी. यहां पे आ गया x minus 2y is equal to minus 60. हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं. x को एलिमिनेट किया जा सकता है सब्ट्रैक्ट करके, सो साइंस वुड चेंज. सो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव y और यहां पे आ जाएगा 80. सो हॉल ए के ना, ये क्या हुआ, हॉल बी हुआ, राइट? हॉल बी में 80 स्टूडेंट्स, राइट? सो नाउ y is 80, x minus y is 20, x minus 80 is equal to 20, x is equal to 100. x equal to 100 आया, means हॉल ए में 100 स्टूडेंट्स. See, kitna seedha, straightforward, and full 4 marks in your bag. So this concludes the discussion of Set A of Periodic Test 1, Mathematics 10th class, Sacred Heart School. Signing off from RN classes. Thank you guys. Bye-bye.